करीब 3 दशक से बीजेपी से जुड़े दिग्गज नेता और हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में आज शामिल हो सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आज दोपहर 1 बजे दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। माना जा रहा है कि आज सिन्हा पटना साहिब के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद के सामने ताल ठोकते नजर आएंगे। हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मास्टर ऑफ सिचुएशन बताया था। उन्होंने राहुल की मिनिमम इनकम गारंटी की तारीफ करते हुए कहा था कि इसकी घोषणा करना मास्टर ऑफ सिचुएशन राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है। दरभंगा लोकसभा सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी जारी है। दरभंगा के निवर्तमान सांसद कीर्ति आजाद हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के टिकट पर आजाद के दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। हालांकि इस सीट पर आरजेडी भी अब्दुल बारी सिद्दीकी को उतारना चाह रही है। मंगलवार को ही आरजेडी के भाई बीरेंद्र ने बयान दिया था कि पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी बहुत कम अंतर से हारी थी। हमने पहले भी कई बार दरभंगा सीट पर जीत हासिल की है। ये कांग्रेस को तय करना है कि वे कीर्ति आजाद को कहां से मैदान में उतारेगी। बिहार के बेगूसराय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। इससे पहले पप्पू ने भी कन्हैया को समर्थन देने की बात कही थी। वहीं महागठबंधन से अलग रखने को लेकर तीसरा मोर्चा बनाने की चेतावनी भी दी थी। बता दें कि विपक्षी दलों के महागठबंधन में जगह नहीं मिलने से नाराज भाकपा ने बेगूसराय से चुनावी मैदान में कन्हैया को उतारने की घोषणा की है। कन्हैया ने बुधवार को यहां एक आम सभा में मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव के काम की तारीफ की और कहा कि उनकी लड़ाई नफरत फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव का महापर्व शुरू हो गया है। पूरे देश में सभी दलों के नेता चुनाव में पूरी तरह जुट गए हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव की चर्चा बिहार लोकसभा की है। बिहार में रोज उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है। बिहार महागठबंधन में रोज नई खबर निकल कर आ रही है। महागठबंधन में तो सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में जाने वाले आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर जमकर निशाना बनाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि वह केवल जुमले की पार्टी है। इस पार्टी के लोग केवल जुमले करते हैं। कांग्रेस वादा करने वाली पार्टी है। कुशवाहा ने कांग्रेस की जमकर तारीफ की। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पर भी जमकर बरसे। चुनाव आयोग ने रेल टिकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज्ञापन को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए रेलवे बोर्ड को नोटिस भेजा है। आयोग ने बोर्ड से 3 दिन में जवाब देने को कहा है। रेलवे ने ऐसे रेल टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी है। रेल मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। उन्होंने बताया कि किसी अन्य मंत्रालय के विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वाली रेल टिकटों की बिक्री की गई है। प्रतिदिन देश भर में 2.5 लाख टिकटों की बिक्री होती है। इसीलिए महीनों पहले ही रेल टिकट की रोल की छपाई शुरू हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।